सवाल। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। हंगामे और पत्थरबाजी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें पाली के जंगीवाड़ा इलाके से आई हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात करीब 9 बजे किसी बात पर दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ और फिर ये झगड़ा लाठी भाटा जंग में बदल गया। इस दौरान एक गुट ने अपने घर की छत से पत्थरों की बरसात कर दी। इस पत्थरबाजी से बचने के लिए नीचे मौजूद लोगों को अपने आप को बचाने के लिए दीवार और बालकनी का सहारा लेना पड़ा। छत से फेंके गए पत्थर से किसी के सिर में तो किसी के हाथ पांव में चोटें भी आईं। बताया जा रहा है कि इस जंग में 2 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद से इलाके में शांति बनी हुई है। सोमवार दिन भर इस दुकान में राशन का सारा सामान मिल जाया करता था। इस एक दुकान में आसपास के लोगों के लिए राशन से लेकर ई मित्र तक की सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन मंगलवार की सुबह होते होते यहां का सारा सामान राख के ढेर में बदल कर रह गया। ई मित्र सर्विस के लिए रखे गए कंप्यूटर हो या लैपटॉप, प्रिंटर हो या फिर जिरोक्स मशीन, सब कुछ सुहा हो चुका है। किराना के सामान में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे बेचा जा सके। यहाँ तक कि कूल करने वाला फ्रिज भी आग की भेंट चढ़ चुका है। खास बात यह है कि इस आगजनी में गल्ले में रखा करीब 11,000 कैश भी जलकर खाक हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों की काली करतूत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रिश्ते में ये दोनों सगे भाई हैं और कोरोना मरीजों की जान से खिलवाड़ करने और जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी के खेल में भी दोनों सहयोगी ही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी श्रीजी और कोटाहाट अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह ग्लूकोज मिला पानी का इंजेक्शन लगाकर असली इंजेक्शन की चोरी कर लेते थे और उसे मार्केट में मुंह मांगी कीमत पर बेच देते थे। इन दोनों में से एक मनोज रैगर अस्पताल में नर्सिंग कर्मी के पद पर काम करता था, जबकि दूसरा राकेश रैगर मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के सामने निजी लैब में काम करता था। खास बात यह है कि इन दोनों की पोल खोलने के लिए खुद कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने कस्टमर बनकर इनसे संपर्क किया था और दोनों को 20,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए पकड़वाया है। इस मामले में जांच शुरू हो गई है और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 3 नर्सिंग कर्मियों को एपीओ भी कर दिया गया है। राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब यहां के गांव वालों ने अपनी तरफ से एक सराहनीय पहल की है। दरअसल गांव वालों ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सेल्फ लॉकडाउन का फैसला किया है। पंचायत स्तर पर आम लोगों और व्यापारियों ने मिलकर संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है, जो शुक्रवार तक जारी रहेगा। खास बात यह है कि सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के साथ ही लोगों को इस लॉकडाउन के नियम भी मानने होंगे। गांव वालों ने जो लॉकडाउन लगाया है उसमें दूध और दवा की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोविड के जो केस भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ग्राम पंचायत, तहसीलदार हुकम कुंवर और व्यापारियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि देलवाड़ा में 9 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, जिससे आसपास के जो गांवों के लोग बिना टेस्ट कराए पॉजिटिव हैं और गांव में घूम रहे हैं। इस वजह से ये महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। एक बार फिर भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते साइकिल पर शहर का दौरा करते नजर आए। इस बार शिव प्रसाद एम नकाते साइकिल लेकर अचानक शहर की कृषि मंडी पहुंच गए। उन्हें इस तरह साइकिल चलाते देख पहले तो पुलिस वाले चौंक गए, फिर उन्हें पहचानने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
कृषि मंडी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने मंडी में मौजूद सचिव संतोष कुमार मोदी, सदर डिप्टी रामचंद्र चौधरी से बातचीत की और यहां कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए। पहले से काफ़ी व्यवस्था ठीक है और जो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी और जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता था आदमी को, इतने सटके रहते थे, उसकी तुलना में अल्टरनेटिव दुकान करने से और 2 रास्ते खोलने से और कुछ दुकानों को दूसरी एरिया में शिफ्ट करने से एक स्पेस तो मिल गया है और थोड़ा सा पहले से व्यवस्थाएं बेहतर है। आपको बता दें कि अक्सर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते साइकिल पर शहर में घूमते नजर आते हैं। दरअसल वो आम लोगों की तरह शहर का दौरा करते हैं और फिर जो कुछ कमी नजर आती है उसे दूर करने का निर्देश भी देते हैं। ऐसे ही कुछ वाटर पॉइंट हैं जो अरावली की तलहटी में रहने वाले जंगली जानवरों की इन दिनों प्यास बुझा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक पैंथर और भालू यहां पानी की तलाश में आया था और पानी पीते हुए उनकी तस्वीरें पास लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। दरअसल इन दिनों अरावली की तलहटी में तेज गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी की वजह से जंगल में पानी के स्रोत सूख गए हैं और जंगली जानवरों को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है। इस मौसम में जानवरों की प्यास बुझाने के लिए जो वाटर पॉइंट बनाए गए थे वही आजकल इन जानवरों की प्यास बुझा रहे हैं। वैसे इस वाटर पॉइंट पर लगाए गए कैमरे से वन्य जीव अधिकारियों को 26 मई को होने वाली वन्य जीवों की गिनती में भी काफी मदद मिलने वाली है। 20 मिनट भी इस खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां बीच सड़क पर एक लड़के को घेरकर कुछ लोगों ने जबरदस्त पिटाई कर दी। वीडियो में बीच सड़क पर कुछ लोग इस लड़के को बेरहमी से पीटते नजर आए। आरोपियों को जिस चीज से मौका मिला उन्होंने उससे उस लड़के को पीटा। मारपीट के दौरान वो लड़का सड़क पर गिर गया, खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। इलाके में रहने वाले कुछ लोग ये सब कुछ अपने मकान की बालकनी में खड़े होकर देखते रहे। इस बीच उस लड़के ने हिम्मत जुटाई और एक मकान में घुस गया। आरोपी भी उसके पीछे पीछे उस मकान में घुसे। उन्होंने काफी देर तक उसे बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद वो वहां से चले गए। जैसे तैसे उस लड़के की जान बची, लेकिन बताया गया है कि वो इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से इस लड़के पर हमला हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया है कि सड़क पर बाइक खड़ी करने पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और थोड़ी देर बाद उनके बीच का ये विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। इस वारदात की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ लड़के एक छत पर खड़े होकर दूसरे गुट के लोगों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। उन लोगों ने पास के कुछ घरों को भी निशाना बनाया। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके के लोग दहशत से भर गए। बवाल बढ़ा तो कुछ लोग छत पर चढ़ गए और पत्थरबाजी कर रहे लड़कों को समझाने की कोशिश की गई। हमारे पथराव करा है, हमारे भी बच्चों मारा है और एक बच्चे का सिर फाड़ा है। इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गांव में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। आरोप है कि पंचायत चुनाव में हुई रंजिश की वजह से वहां 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से काफी पत्थरबाजी हुई। घटना के एक वीडियो में सड़क पर खड़े कुछ लोग और दूसरे छोर पर खड़ी भीड़ एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आए। इस हिंसा की वजह से वहां सड़क पर दूर दूर तक ईंट और पत्थर बिखरे दिखे। एकदम पथराव कराना चालू कर दिया और लेडीज को छोड़ दी ना, जेंट्स को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। हालात बिगड़े देख वहां पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और पत्थरबाजी में शामिल लोगों को खदेड़ दिया। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बताया गया है कि इस हिंसा में करीब 30 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं।
ओडिशा के मयूरभंज में एक कोरोना मरीज के शव का अंतिम संस्कार करने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर कुछ गांव वालों ने हमला कर दिया। बताया गया है कि इस शव को एक दूसरे गांव में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था, जो उस गांव के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने वहां पहुंचे पुलिस वालों और प्रशासन की टीम पर डंडों से हमला शुरू कर दिया। प्रशासन के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन गांव वालों पर तो अपनी बात मनवाने का भूत सवार था। वो अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मारपीट करने वालों में महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्हें जैसे ही मौका मिला वो डंडा मारने से नहीं चूकी। गुस्साए गांव वालों ने इन लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की। ऐसे में वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हद तो तब हो गई जब प्रशासन के एक कर्मचारी को कुछ गांव वालों ने धक्का मार दिया और वो गड्ढे में जा गिरा। महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ चुके देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें अब भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी ही एक चौंकाने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई है, जहां एक बारात में लोगों का बेपरवाह रवैया देखने को मिला। हैरानी तो तब हुई जब बारात में मौजूद बच्चों और नौजवानों की एक टोली बिना चेहरे पर मास्क लगाए एक दूसरे से बेहद करीब नाचती झूमती नजर आई, जिसके बाद बैंड बाजे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते बिना मास्क के ये बाराती दुल्हन को लेने निकल पड़े। और तो और बारात को देखने के लिए गांव की संकरी गलियों में लोग अपनी चौखट पर भी खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां शादियों में फिलहाल कुल 20 बारातियों को ही शामिल होने की इजाजत है, वहां इस बारात में सरकार के इस नियम को भी ताक पर रख दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम में से जितने लोगों के सिर पर शादी ब्याह में बेखौफ होकर मस्ती में नाचने का भूत सवार है, वो शायद नहीं जानते कि महामारी उनमें हर बाराती के सिर पर मौत बनकर नाच रही है। क्योंकि अभी 3 हफ्ते पहले ही सरकार ने बताया कि बिना लक्षण वाला एक मरीज अगर अकेला भी घूमता रहा तो वो महीने भर में 400 से ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में 2-2 हजार रुपए आने के बाद कई जगहों पर बैंकों में भीड़ उमड़ी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अकाउंट से पैसे निकालने की होड़ में कोरोना नियमों का भी ध्यान नहीं रखा, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल से भी सामने आई, जहां अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अलग अलग बैंकों की कुछ ब्रांच के बाहर भी भीड़ जुट गई। बेसब्री इतनी कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तो भूल ही गए। उनमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क केवल दिखावे के लिए लगाया। एक तस्वीर वहां से ऐसी भी सामने आई जिसमें 2 पुलिस वाले बैंक के बाहर जुटी भीड़ को एक दूसरे से अलग करते नजर आए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी कुछ इस तरह के हालात देखने को मिले। बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर कोई पैसे निकालने के लिए अंदर जाने का इंतजार करता दिखा, लेकिन उनमें कई लोग ये भूल गए कि कोरोना वायरस के इस दौर में एक दूसरे के कंधों और बाजुओं पर हाथ रखकर खड़े होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। गुरुग्राम के बाद दिल्ली के पास नोएडा में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। वहां 45 साल से ज्यादा उम्र के वैसे लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे टीका लगाया गया, जो पहली डोज लगवाने के लिए नोएडा के एक मॉल में पहुंचे थे। इन लोगों में केवल कार में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल पर सवार लोग भी शामिल थे। इनका पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइम स्लॉट चेक किया गया और फिर उन्हें वैक्सीन लगा दी गई। जिन लोगों को टीका लगा वो गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे और टीका लगवाकर आगे बढ़ गए। एहतियात के तौर पर वो मॉल की पार्किंग में 30 मिनट तक रुके और सब ठीक होने पर घर चले गए। वैक्सीन लगने के बाद आप आगे जहाँ पर पार्किंग लॉट है वहाँ पर आपको करीबन 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। ये अभियान देश के कई दूसरे शहरों में भी चल रहा है और उन जगहों की तरह ही नोएडा के लोगों ने भी इस सुरक्षित तरीके की तारीफ की है। बहुत अच्छा सा लग गया, गाड़ी में बैठे हुए लग गया, आसान है। नोएडा के 2 मॉल ऐसे हैं जहां ये अभियान चलाया जा रहा है। शुरुआत में इन जगहों पर वैक्सीन की 100 डोज लगाई जा रही हैं, जो आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए एक खास हवन किया गया।
इन लोगों का मानना है कि हवन और यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होगा और इससे कोरोना का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। शायद यही वजह है कि मुरादाबाद के लतावली इलाके के एक शिव मंदिर के अहाते में हवन किया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर पूजा का सारा सामान दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी और गांव के कुछ लोगों ने मंत्रों उच्चार के साथ ट्रॉली पर बनाए गए हवन कुंड में आहुति भी डाली। इसके बाद उस हवन कुंड से निकलने वाले धुएं को गांव में घूम घूम कर फैलाया गया। उपाय हमारे फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम देवी शक्ति को याद करते हैं। इस कार्यक्रम में कुछ महिलाएं भी शामिल हुई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बिना मास्क के दिखाई दिए और उनके बीच तय दूरी भी नहीं दिखी। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में फैले आतंक के बीच तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी के कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मास्क तैयार किया है जो न सिर्फ जानलेवा कोरोना के संक्रमण से बचाएगा बल्कि कोविड समेत सभी तरह के वायरसों को खत्म भी कर देगा। इस मास्क को तैयार करने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि मास्क अपने आप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रवाह के जरिए किसी भी वायरस को नष्ट कर सकता है। इन स्टूडेंट्स ने इस इलेक्ट्रॉनिक मास्क को इलेक्ट्रिक नेबुलाइजर मास्क नाम दिया है। इसमें एक आईवी पाइप और फिल्टर है जो धूल के कणों को रोकते हैं। इस मास्क में डीसी मोटर, सर्किट, एयर फिल्टर और कपड़े के मास्क के अलावा 400 ग्राम का नेबुलाइजर भी है जो 10 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। खास बात यह है कि इस मास्क को चार्ज किया जा सकता है और फुल चार्ज होने पर ये 3 घंटे तक आसानी से अपना काम कर सकता है। जनरल मास्क में एयर फिल्टर करता है, इलेक्ट्रिकल मास्क में एयर प्यूरीफायर करता है। इसलिए इस टाइम पे एयर प्यूरीफायर मास्क जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां खाने की तलाश में निकला एक भालू रिहायशी इलाके के कुएं में जा गिरा, जिसे वन विभाग की टीम ने बचाया। आराम से बिल्कुल। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वन विभाग की टीम ने लकड़ी की कई सीढ़ियों को एक दूसरे से बांधकर उन्हें एक बनाया। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुएं की गहराई काफी ज्यादा थी। फिर वन विभाग के कर्मचारियों ने धीरे धीरे सीढ़ी को नीचे तक पहुंचाया। आराम से बिल्कुल। जिस वक्त भालू का रेस्क्यू किया जा रहा था, इलाके के लोग ये सब कुछ अपने मकानों की छत पर खड़े होकर देख रहे थे। इस बीच सीढ़ी की मदद से भालू ऊपर आ गया और कुएं से निकलने के बाद वो गलियों से गुजरता हुआ भागते भागते जंगल की तरफ चला गया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कट्टर यहूदी समुदाय के एक धार्मिक स्थल पर भयानक हादसा हो गया। वहां श्रद्धालुओं के बैठने के लिए लगाया गया कई फीट ऊंचा स्टैंड टूटकर गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 150 से ज्यादा जख्मी अस्पताल पहुंच गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उससे ठीक पहले तक लोग यहां बेखबर होकर आस्था में झूम रहे थे। इस वीडियो में पूजा स्थल पर सैकड़ों लोगों का मजमा आप देख सकते हैं। यहाँ इतनी भीड़ थी कि एक तरफ की दीवार उससे छिप ही गई। श्रद्धालु सीटों की कई कतार वाले इतने ऊंचे स्टैंड पर बैठे थे कि उनके सिर छत के बेहद करीब नजर आए। लेकिन तभी बीच कार्यक्रम में अचानक वो स्टैंड टूट गया और उस पर बैठे लोग नीचे जा गिरे। इसके बाद तो वो स्टैंड फर्श पर बिखरा दिखा और बाकी बचे हिस्से पर श्रद्धालुओं की जगह उनकी बस टोपियां ही नजर आईं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंची। लोगों की जान बचाने के लिए इजराइल की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी हवा में मंडराते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि जिस पूजा स्थल पर हादसा हुआ वो पूरा बनकर तैयार तक नहीं हुआ था। उसका निर्माण चल ही रहा था, लेकिन लापरवाही की इंतहा इस कदर थी कि इसके बावजूद वहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और धार्मिक स्थल शमशान में बदल गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे तनाव का असर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भी देखने को मिला। यहाँ फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थक इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जोरदार हंगामा करने लगे और इस दौरान वहाँ मौजूद एक प्रदर्शनकारी पुलिस से ही धक्का मुक्की करता दिखा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसको आड़े हाथों ले लिया। लेकिन देखते ही देखते भीड़ और बवाल बढ़ता ही चला गया।
फिलिस्तीन के समर्थन में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनको काबू में करना इतना आसान नहीं था। हालांकि सुरक्षाकर्मी काफी जद्दोजहद के बाद लोगों को वहां से तितर-बितर करने में कामयाब रहे, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा थामे ये लोग अम्मान में इजरायली दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और ताली बजाते हुए नारेबाजी करते रहे। हालांकि भारी पुलिस बल के मौजूद होने की वजह से ये प्रदर्शनकारी दूतावास के परिसर में नहीं घुस सके। इतना ही नहीं, जॉर्डन की राजधानी अम्मान की सड़कों पर इससे पहले एक और लंबा चौड़ा मार्च निकाला गया, जिसमें बुजुर्गों और महिलाओं ने भी शिरकत की। इन लोगों ने इजरायल के खिलाफ खूब नारेबाजी करते हुए इजरायली दूतावास तक मार्च किया। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे इन लोगों ने जॉर्डन की सरकार से इजरायल के साथ अपने शांति समझौते को रद्द करने और इजरायल के राजदूत को निष्कासित करने के साथ उसके दूतावास को बंद करने की मांग भी की। रूस में वसंत के मौसम में ही गर्मी ने पारा ऐसा चढ़ाया कि वहां के कई जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल साइबेरिया जैसे इलाके में तो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जो कि इस मौसम में औसत से करीब 10 डिग्री ज्यादा है। और रूस के मौसम विभाग की चेतावनी है कि अभी तो गर्मी और बढ़ेगी। रूस के ट्यूमेन से आई तस्वीरों में जंगल का एक बेहद बड़ा इलाका आग की लपटों में सुलगता नजर आया। दमकल कर्मियों की टीम आग को बुझाने के लिए झुलसाने वाली गर्मी के बीच भी कमर तोड़ मेहनत करती दिखी। बताया गया है कि ट्यूमेन इलाके का हाल इतना बुरा है कि वहां जंगलों का 60,000 हेक्टेयर से बड़ा इलाका आग की चपेट में है। लेकिन रूस के उल्यानोवास्क में तो जंगलों की आग ने आसपास के मकानों को भी जलाकर सुहा कर दिया है। आग में मकानों की चार दीवारी ने तो दम तोड़ ही दिया, अंदर का सामान तक बिल्कुल राख हो गया है। वहां से आए वीडियो में जंगल में इतनी भयानक आग लगी दिखी कि पूरा इलाका उसके धुएं में छिपा नजर आया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।